আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেন হয়েছে। पत्थर दिल ही होंगे जो इसे नाटक कहें। इसे नाटक कैसे कह दें? ममता बनर्जी को चोट लगी है और बहुत चोट लगी है। 66 की उम्र कम नहीं होती। गर्दन से लेकर पांव तक वो दर्द में है। उनके चेहरे से ये साफ दिख रहा है। 2-3 दिन वो अस्पताल में रहेंगी। प्रचार में भी निकलेंगी तो व्हील चेयर पर होंगी। এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে। কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। एक मुख्यमंत्री के साथ ऐसा होना ये छोटी मोटी बात नहीं है। गहरी चोट लगी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? सवाल ये है कि इतने बंदोबस्त में दीदी को ये चोट लगी कैसे? क्या उनके साथ कोई हादसा हुआ या उन्हें किसी ने धक्का दे दिया? जो बात सबसे पहले दीदी ने कही थी। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हमारा पुलिस छोड़ दीदी 4-5 आदमी नहीं। मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर कर रहा था। 4-5 आदमी मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया। पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 दीदी आपने कहाँ का चोट लगा? आपको कहाँ का चोट लगा? पैर में? दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। साजिश है किसी की। वो 4-5 लोग कौन हैं जिनकी बात दीदी ने की थी? क्या धक्का भीड़ की वजह से लगा था या धक्का जानबूझकर दिया गया? धक्का लगा भी था या फिर चलते चलते गलती से गाड़ी का खुला दरवाजा उस लोहे के एंगल से टकरा गया जो सड़क पर लगा हुआ था? उस वक्त क्या हुआ होगा ये हमने भी समझने की कोशिश की है। ममता का काफिला इसी तरफ से गुजर रहा था और ठीक इस जगह पर जब आती है ममता बनर्जी तो ऐसे वो दरवाजा खोल लेती हैं और उनका एक हिस्सा बाहर की ओर होता है और दरवाजा खुला रहता है, पांव बाहर रहता है और अचानक ठीक इसी जगह पे, यहाँ पे जो पोल है, ठीक इसी जगह पे ये घटना होती है। अब ये पोल से टकराकर वापस ममता के पांव पे लगा है, उनके हाथ में लगा है या फिर भीड़ की वजह से लगा है, ये साफ नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त भीड़ भी थी। 2 तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक बयान के मुताबिक ये जो पोल है इससे दरवाजा टकराया है और ममता को चोट लगी है। दूसरा जो बयान है कि भीड़ की वजह से दरवाजा टकरा गया है और ममता को चोट लगी है। If the door has hit a pillar, then there would be a scratch in the dent or scratch. But nothing is like that. Around this spot. There is nothing. Enter in the door, there is no scratch, no dent. So how a pillar can, the door was hit by a pillar? Actually, the door was hit by some few person who pushed it from behind. अभी सच सिर्फ एक है, वो ये कि दीदी को चोट लगी है। चोट कैसे लगी इस पर सबके अपने अपने दावे हैं। किसी ने कहा धक्का दिया गया, किसी ने कहा भीड़ से चोट लगी, किसी ने कहा उन्हीं के लोगों की गलती से चोट लगी, किसी ने कहा साजिश हुई। टीएमसी को शक क्यों है इसकी क्रोनोलॉजी समझा दी। टीएमसी का कहना है कि 8 मार्च को बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने एक पोस्ट में ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया था। 9 मार्च को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बदल दिया। 10 मार्च को बीजेपी के एक सांसद ने पोस्ट किया था कि आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होगा, और कल शाम 6 बजे दीदी के साथ ये हादसा हुआ। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे
शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ ये हादसा हुआ। I think Election Commission is taking the matter very casually. It's not a casual matter. It's not a case of only 307. 302 could have been done. So it was an attempt to murder. As a candidate, I am complaining. The moment the DG was changed, only after within 24 hours this thing happened. Will you be filing an FIR? Yes, I have already filed. दीदी की चोट पर ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई। टीएमसी भी चुनाव आयोग के पास पहुंची और बीजेपी भी। टीएमसी ने शिकायत की कि दीदी पर हमले की पहले से आशंका थी, आयोग इस हमले को हल्के में ना ले। बीजेपी भी कह रही है कि इसकी जांच हो। इतनी पुलिस और सुरक्षा के बाद चोट कैसे लगी? दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कोलकाता से चित्रा त्रिपाठी और नंदीग्राम से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक।